नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत। दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी में हुआ था, जो 23 अक्टूबर 2018 में पूछा गया था। दोस्तों, चलते शुरू करते। दोस्तों, उसमें से पहला मैथ क्वेश्चन क्या आया था। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आया था कि फाइंड द नंबर बिटवीन 300 and 500 which will exactly divisible by 6, 8, 10 and 12। दोस्तों, ऐसा कोई नंबर है जो 300 और 5 से बीच में आएगा, जो 6, 8 और 10 और 12 के द्वारा डिविजिबल होगा। दोस्तों, इसको कैसे करेंगे। दोस्तों, इसको हम कैसे करेंगे। 6, 8, 10 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे। दोस्तों, 6, 8 लिख दीजिए आंसर। 6, 8, 10 एंड 12। 6, 8, 10, 12 का एलसीएम क्या है। 2 के साथ 2 3 2 4 2 5 2 6 और इसको 3 के द्वारा डिवाइड करें। 3 1 जा 4 के 4 5 3 2 जा। अब इसको 2 के साथ 2 1 2 2 नहीं 5 और 1। दोस्तों, ये है एलसीएम। एलसीएम क्या है। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। दोस्तों, ये सभी जो है, जो लास्ट में आया था, वो सभी एलसीएम। दोस्तों, एलसीएम क्या है ना। 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24 5 120। दोस्तों, एलसीएम क्या है ना 120। दोस्तों, 120 को आप 6 के द्वारा भाग करें तो 0 आएगा। 8 के द्वारा भाग करें तो 0 आएगा। 10 के द्वारा भाग करें तो 0 ही आएगा। 12 के द्वारा भाग करें तो आपका भाग से 0 ही आएगा। दोस्तों, तो आंसर क्या होगा। लेकिन हमको प्रश्न में क्या पूछा। 300 और 500 के बीच में। 300 500 के बीच में कौन सा नंबर। दोस्तों, 120 अगर आए तो इसके द्वारा 6, 8, 10, 12 के द्वारा भाग हो तो इसका मल्टीपल भी 6, 8, 10, 12 के द्वारा ही भाग हो जाएगा। दोस्तों, 120 इंटू 1 120, 120 इंटू 2 240, 120 इंटू 3 360 और 120 इंटू 4 इजिकल टू 480। दोस्तों, हमको पूछा कि 300 और 500। 300 और 500 के बीच में कौन दोनों संख्या है। 360 और 480। दोस्तों, इनमें से देखिए, ये दोनों ही 300 और 500 के बीच में आएगा। ये दोनों में कौन सा ऑप्शन में है। दोस्तों, देखिए 490 340 360 420। दोस्तों, तो कौन सा संख्या इसमें विभाज्य हो जाएगा। दोस्तों, 360। दिस इज द आंसर। चलते तो और एक क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, और एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन है 28 - 2 20 + 12 डिवाइड 4 इंटू 3 - 2 इंटू 2 + 22 इजिकल टू डैश। दोस्तों, इसको हमें कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, लिखिए 28 - 2। दोस्तों, ये कौन सा सूत्र पड़ेगा। बदमाश BDOMAS। दोस्तों, इनमें से कौन सा का जो पहले होगा। अब लिख दीजिए 28 - 2 20 + 12 4 इंटू 3 - 2 इंटू 2 + 22। दोस्तों, इनमें से पहले किसका का होगा। 12 डिवाइड 4। 12 डिवाइड 4 क्या है
है 3। अभी 3 को उसके बाद 3 को 3 के साथ गुना करेंगे। 3 को 3 इस तरह लिख दीजिए 28 माइनस 2 20 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 22। दोस्तों अभी किसका कार्य होगा, ये और इसके कार्य होगा। अब लिख दीजिए 28 माइनस 2 20 प्लस 9 माइनस 4 प्लस 22। 9 में से अभी दोस्तों 9 में से 4 जाए तो 5, 9 में से 4 जाए तो 5 हो जाएगा 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। अब लिख दीजिए 28 माइनस 2 इंटू 20 प्लस 5 25 प्लस 22 इज इक्वल टू 28 माइनस 2 के 25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 50 प्लस 22। दोस्तों देखिए 20 प्लस 28 प्लस 22 इज इक्वल टू 50 माइनस ये 50 इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये है आपका आंसर। दोस्तों मैं आशा करती हूँ इस क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा। इस तरह ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोला कि सॉल्व द बिलो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए 34.508 प्लस 3.4508 345.08 माइनस 32.89। दोस्तों पहले आप सभी प्लस को जोड़ कर दीजिए और उसके बाद इस माइनस को फेंक दीजिए, वियोग कर दीजिए। दोस्तों इसको कैसे करेंगे, दोस्तों देखिए इसको आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर दीजिए 34.508 प्लस 3 दोस्तों दसवीं के साथ दसवीं का ही रहेगा 3.4508 और उसके बाद 345.08 देखिए ये 345.08 उसके बाद आप 0 भी लगा दीजिए। दोस्तों इस सभी को सॉल्व कर दीजिए। क्या होगा 8 5 पर 8 13 3 कैरी 1 5 4 9 1 10 0.0 कैरी 1 4 3 7 5 12 1 13 3 कैरी 1 3 4 7 1 8 और 3 3। दोस्तों और इस सभी को इस तीनों को जो कर तो क्या आएगा 38.0388। अभी और एक माइनस है उसको इसमें से माइनस कर दीजिए माइनस 32.8900। दोस्तों 8 13 से 9 जाए तो 4 और 9 से 8 जाए तो 1 और 2 से 2 जाए तो 0 8 से 3 जाए तो 5 3 से 3। दोस्तों ये है आपका आंसर। दोस्तों ये है आपका आंसर 350.1488। दोस्तों ये है आपका आंसर। दोस्तों इस तरह ही क्वेश्चन आया था आपका रेलवे ग्रुप डी में। चलते नेक्स्ट और एक क्वेश्चन। दोस्तों अभी इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में बोला कि cot 45 बाई 1 प्लस साइन 45 प्लस 1 प्लस साइन 45 बाई cot 45 इज इक्वल टू व्हाट। दोस्तों आपको cot 45 क्या है,
कॉट 45 कॉट 45 क्या है ना 1 और साइन 45 क्या है ना 1/√2। दोस्तों अभी इस जो इक्वेशन को इस जो मूल्य है इसमें रख दीजिए। कॉट 45 1/1 प्लस साइन 45 1 प्लस साइन 45 1/√2 प्लस 1 प्लस साइन 45 1 प्लस 1/√2 बाई कॉट 45 1। अभी इसको सॉल्व कर दीजिए। अभी ये क्या होगा ना √2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो √2 + 1 √2 + 1 हो जाएगा। दोस्तों अभी इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इस तरह ही होगा ये। देखिए दोस्तों देखिए अभी 1 + 1/√2 1, उसका एलसीएम क्या होगा ना 1 + 1√2 1 + 1/√2। अब 1 + 1/√2 को इसके साथ भाग करें तो 1 आएगा, 1 को 1 के साथ डिवाइड करें तो 1 + 1/√2 को इसके साथ भाग कर तो 1 + 1/√2 और ये 1 + 1/√2 क्या है ना 1 + 1/√2 का स्क्वायर आएगा। अभी इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए लिखिए इक्वल टू, अभी इसको इस 1 को 1 + 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर का a का स्क्वायर 1 + 2ab 2 होल इंटू 1 इंटू 1/√2 क्या हो जाएगा ना √2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 बाई ये 1 + 1/√2। अभी 1 और 1 2 दोस्तों ये दो जो ये है 2 के 2 और 2 4 और 1 5 5/2 हो जाएगा। 5/2 ये और ये प्लस √2 बाई 1 + 1/√2। दोस्तों अभी इसको सॉल्व कर दीजिए। 5/2 + √2 हो जाएगा। दोस्तों देखिए 5/2 + √2 और ये है 1 + 1/√2। दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, दोस्तों देखिए 5 + 2√2। दोस्तों देखिए 2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई कर तो 2√2 ये 5 क्या हो जाएगा ना 5 + 2√2 बाई 2 इंटू दोस्तों ये √2 ऊपर तरफ उल्ट जाए तो क्या हो जाएगा ना √2 बाई √2 + 1। दोस्तों ये 2 ये √2 क्या आ जाएगा ना √2 कट जाए तो
अभी आपका क्या बचा है, अभी जैसे इस तरह है लिखूंगी, अभी आपका बचा है 5 प्लस 2 √2 बाई √2 होल इंटू √2 प्लस 1 इजिकल टू 5 प्लस 2 √2 बाई 2 प्लस √2। दोस्तों ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए उसको परिमेय में बदलना पड़ेगा। इसके क्या गुना पड़ेगा दोस्तों, इसमें 2 माइनस क्या गुना पड़ेगा, 2 माइनस √2, इसमें 2 माइनस √2 तो 2 माइनस √2 और इसमें भी 2 माइनस √2। अभी आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये 2 को 5 के साथ और ये 2 को इसके, और माइनस √2 को 5 के साथ और माइनस √2 को 2 प्लस √2 के साथ गुना करें तो क्या आएगा ना, 10 माइनस 5 √2 प्लस 4 √2। दोस्तों देखिए 5 इंटू 2 10 √2, 5 इंटू √2 माइनस 5 √2, 2 √2 इंटू 2 4 √2 माइनस 2 √2 इंटू √2 क्या आएगा ना 4 बाई ये a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू 4 माइनस 2 इजिकल टू क्या है 10 माइनस 4 6 और 5 में √2 प्लस माइनस 5 √2 प्लस 4 √2 क्या है माइनस √2 बाई 2। दोस्तों इसको क्या करेंगे, देखिए इस तरह ये है आपका आंसर, लेकिन इसमें इसका कोई भी आपका प्रश्न में नहीं है, इसलिए इसको देखिए 3 माइनस √2 बाई 2 ये है आपका आंसर। 2 3 6 माइनस √2 बाई 2। दोस्तों ये है आपका आंसर। दोस्तों मैं आशा करती कि इस क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई दूंगा और भी एक बार आपको समझाऊंगी। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह देखेंगे। दोस्तों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि बीबी बदमाश रूल के द्वारा इसको सॉल्व कर दीजिए। 11 माइनस 2 इंटू 9 माइनस 12 डिवाइड 7 माइनस 2 प्लस 1 13 माइनस 11। दोस्तों पहले हम किसका करते हैं, बी मतलब ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट का कर्ज हम करेंगे। दोस्तों आप पहले प्रश्न लिख दीजिए ना, 11 माइनस 2 इंटू 9 माइनस 12 7 माइनस 2 प्लस 1 13 माइनस 11 इजिकल। दोस्तों पहले ब्रैकेट इसको डायरेक्ट सॉल्व करें, 7 से 2 जाए तो 5 प्लस 1 क्या है ना 6, यार 13 से 11 जाए तो क्या है ना 2। दोस्तों इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई 6 और 2 इजिकल टू 12। दोस्तों 12 इसमें 12 डिवाइड 12 क्या है ना 1 और 2 इंटू 9 क्या है ना 18, 18 माइनस 1 क्या है ना 17, क्या है ना 17, 11 माइनस 17 इजिकल टू माइनस 6। ये है आपका आंसर। दोस्तों बहुत ही फास्ट तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, तो आप भी इसको कर दीजिए। पहले 7 माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा ना, 7 से 2 जाए तो 5 प्लस 1 6 और 13 से 11 जाए तो 2, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले
ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट का कार्य नहीं हुआ है। पहले 6 इंटू 2 12, उसके बाद और एक ब्रैकेट क्या है ना 12 डिवाइड 12, 12 इज इक्वल टू 1। अभी 2 इंटू 9 दोस्तों, ये इस सभी का कार्य अंत हो जाएगा। अभी इसको 2 इंटू 9 18, 18 माइनस 1, 12 डिवाइड 12 क्या है ना 1, 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। अभी 11 माइनस 17 इज इक्वल टू -6। अभी इसका आंसर आपका ऑप्शन क्या है ना ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर। चलते दोस्तों देखेंगे और एक क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो व्हेन द एंगल अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। दोस्तों द सम ऑफ ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है ना साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सभी ये है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये सभी का सम क्या है? अब लिखिए साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस टैन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा प्लस सेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा। और अल्फा का मान क्या है ना 45, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस टैन 45 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री प्लस सेक 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। साइन 45 का मूल्य क्या है ना 1/√2 प्लस कॉस 45 का 1/√2 प्लस टैन 45 का 1, कोसेक का √2 प्लस सेक का √2 प्लस कॉट का 1। अभी इसको सॉल्व कर दीजिए। अभी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा ना √2 को इसके साथ 1 प्लस √2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, √2 प्लस √2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस √2 को √2 के साथ प्लस 2 प्लस √2 इज इक्वल टू 1 1 2 2 2 4 2 6 प्लस 6 प्लस √2 2 √2 बाई √2 6 प्लस √2 और √2। अभी इसको कैसे करेंगे? अब इसका आंसर क्या हो जाएगा ना इनमें से देखो दोस्तों, अभी इसका आंसर हो जाएगा √2। दोस्तों देखिए अभी ये जो परिमेय संख्या इसको अपरिमेय संख्या इसको परिमेय में बदल दीजिए। इसको परिमेय में कैसे बदलेंगे? क्योंकि इसमें भी √2 गुना कर दे, इसमें √2 गुना करे तो लव में भी √2 गुना क्या है √2 के 6 के साथ गुना करे तो आ जाएगा बस 6 √2 प्लस 2 √2 इंटू 2 √2 इज इक्वल टू 4/2। अभी आप 2 कॉमन कर लीजिए, 3 √2 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 2 माने इज इक्वल टू 3 √2 प्लस 2। ये है आपका आंसर। दोस्तों 3 √2 प्लस 2 कहाँ है? 3 √2 प्लस 2। दोस्तों ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि इस क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा।
और इस क्वेश्चन आपका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अब मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। थैंक यू।